विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और सबको वंदन करता हूं। मैं कुणाल पंत, आपका साथी। आज हम पहुंच चुके हैं निराला नगर लखनऊ, बालाजी सर्जिकल एंड मेडिकल। यहाँ पर हमारे साथ इस लखनऊ शहर के बहुत प्रतिष्ठित चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर के.बी. जैन साहब ये हमारे साथ हैं। श्वास रोग विशेषज्ञ जिनका एक बहुत लंबा अनुभव है अपने इस मेडिकल फील्ड में। आज हम उनसे रूबरू होना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे मेडिकल जो इस टाइम का आजकल के समय का एक बहुत मुख्य आकर्षण और बहुत बड़ा विषय चल रहा है, ख़ास तौर पे करीब पिछले 1.5-2 साल से जब से कोविड-19 की वैश्विक महामारी ये हिंदुस्तान में ही नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसने इसको अपने आप इतना ज़्यादा घेरा। ख़ास तौर पे इन्हीं दिनों में हमारे जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे चेस्ट फिजिशियन हैं डॉक्टर के.बी. जैन, इनका बहुत बड़ा रोल हो गया था और इन्होंने इस तरह के अपने आप में बहुत सारे मरीज देखे और ठीक किए और इनकी प्रतिष्ठा बहुत दूर दूर तक है और बहुत दूर दूर तक जाती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और मैं नमन करता हूं आज इस विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। आपसे जानना चाहूँगा, ये आपकी पूरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस रही हुई है, आपको कितने करीब साल हो गए होंगे? ये हमको 79 में पास आउट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने 84 में किया है और तब से निरंतर मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत लंबा आपका अनुभव रहा हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि आपने किसी मेडिकल कॉलेज में या सरकारी प्रतिष्ठान में या गवर्नमेंट सर्विस, थोड़ा सा ये भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, आप कहाँ कहाँ रहे, अपनी पुरानी भूमिका जो आपकी है एज ए डॉक्टर रही हुई है, थोड़ा इसको इसमें प्रकाश जरूर डालें। मैंने प्रारंभिक सर्विस एसएसबी में ज्वाइन किया था एज सिविल असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1। उसके बाद पारिवारिक कारण के कारण मैंने छोड़ के फिर मैंने पीएमएस प्रादेशिक चिकित्सा संघ में नौकरी ज्वाइन करी थी 85 में। तब से मैं लगातार पीएमएस में हूँ। इस दौरान मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके और सीएमओ और अतिरिक्त निदेशक के पद पे मैंने कार्य किया है। बहुत बड़ा लंबा और आपका बहुत ही अच्छा मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा अनुभव रहा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछले करीब 1.5-2 साल से जब से ये कोरोना महामारी कोविड-19 का इतना भयावह ये जो ये यहाँ पर हमने देखा कि पूरी ये वैश्विक महामारी बनी है, किस किस तरह के आपके मरीज आते थे और ख़ास तौर पे आपके फील्ड से श्वास रोग विशेषज्ञ जैसे आप हैं, चेस्ट से लेके ये जो डिजीज़ और इन्फेक्शन प्रोसेस होता है, आपने कितने मरीजों को करीब देखा होगा, उनकी किस किस तरह की बीमारियां रही होंगी, इसमें जरूर आप हमारे दर्शक जरूर जान चाहेंगे, इसमें प्रकाश डालिए। कोविड-19 जो है ये बीमारी तो बहुत मतलब ये कि नई बीमारी है और इसके पूर्व सार्स बीमारी के सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके थी पहले। उसके बाद ये फिर ये जो उसने लिया है, इसका वायरस जो है बेसिकली सांस नली पे असर करता है और वो भी पेरीफेरी में। इसका जैसे कोविड के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी असर कर सकता है, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके प्रेजेंटेशन भी कई प्रकार के हैं। यह नहीं केवल सांस ही फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है या सूंघने की शक्ति चली गई, स्वाद की शक्ति चली गई। इसमें यह भी है कि लूज मोशन हो रहे हैं, वो भी हो सकता है। हृदय की संबंधी समस्या है, वो भी हो सकती है और न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशन भी इसके देखे गए। आपने बहुत बढ़िया ये विस्तृत जानकारी दी। शायद लोगों को यही प्रतीत होगा कि उनके फेफड़े जो लंग्स हैं, ये बीमारी वहीं पर असर करती है, लेकिन जैसे आपका अभी कथन रहा, ये कई ऑर्गन सिस्टम में भी ये जाके उनको भी डैमेज कर सकती है, उनको भी ख़राब कर सकती है। और मेरे ख्याल से इससे और भी जो को कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये काफ़ी हो सकते हैं। शायद मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति जिसे हाइपरटेंशन है
और डायबिटीज़ है या ओल्ड एज है, उसके अंदर इसका इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके अंदर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है। ये आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया डॉक्टर साहब, जिसमें हमारे सभी दर्शक आजकल जरूर जानना चाहेंगे। अभी आपने कहा एक शब्द इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई। थोड़ा सा इम्यूनिटी, क्योंकि चाहे मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी डिजीज़ प्रोसेस हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिस इम्यूनिटी है। थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में और हमारे दर्शकों को जानकारी और उनके लाभ के लिए बताएं। इम्यूनिटी जो है, जैसे कि आदमी कुपोषित हो गया या मतलब जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ख़ास तौर से बुखार के अंदर या जो भी ऐसी बीमारियां हैं, उसके अंदर आदमी को खुराक उसको ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप 100 कैलोरी में जितना काम कर रहे हैं और BMR या बुखार है तो BMR बढ़ जाता है, तो वही काम आपको 150 कैलोरी लेनी पड़ेगी उस काम को पूरा करने के लिए। जो इम्यूनो बूस्टर्स हैं वो आदमी को सप्लीमेंट करना चाहिए, जैसे विटामिन C हो गया, जिंक हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन A हो गया, तो दे आर ऑल टू बी सप्लीमेंटेड। डॉक्टर साहब, जैसे आप यहाँ पर भी बालाजी मेडिकल सर्जिकल, और आपका इतना बड़ा और लंबा अनुभव रहा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि क्या आपको सिर्फ अपने श्वास रोग के ही मरीज मिलते हैं या चेस्ट वाले ही केसेस आपके पास आते हैं, या हर तरह के आपको यहाँ केसेस मिलते हैं? यहाँ पर करीब करीब हर प्रकार के मरीज आते हैं। तो डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, और भी जो जनरल समस्या हैं, सभी प्रकार के मरीज आते हैं। मैं सभी दर्शकों का आज बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भी ये बहुत अच्छी मेडिकल जानकारियां, श्वास रोग विशेषज्ञ हमारे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर KB जैन थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी जानकारियां पूरे मेडिकल रिलेटेड सिस्टम के बारे में बताई। छाती ही नहीं, दमा ही नहीं, और भी जैसे इसमें ब्रोंकियल आस्थमा जैसे दमे के जो शिकार जो लोग होते हैं, एक COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, इसकी अगर कोई और विस्तृत जानकारी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा सदैव ये उपलब्ध रहेंगे। ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप इनसे पूछना चाहें, जो भी आपके सवाल हों, इन सारे विषयों में डॉक्टर साहब का बहुत हमारे साथ सहयोग बना रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका मिशाल एंटरटेनमेंट चैनल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द कवरेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आपका साथी कुणाल पंत, आपका शुभचिंतक कुणाल पंत, हम आज आ चुके हैं निराला नगर के एक बहुत अच्छे और बड़े मेडिकल प्रतिष्ठान बालाजी मेडिकल एंड सर्जिकल निराला नगर लखनऊ में। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धांत अग्रवाल जी जो हैं, जो हमको ये बताएंगे। सिद्धांत, कितना आपको ये समय हो गया जब आपकी मेडिकल स्टोर खुली थी, ज़रा थोड़ा हमको बताएं। 21 ईयर्स हो गए हैं खुले हुए। हमारे फादर शॉप पे बैठते थे, उन्होंने खोला था शॉप ये। अब 21 ईयर्स हो रहे हैं। 21 साल का तो एक बहुत बड़ा आपको अनुभव है। और आपके यहाँ पर शॉप में जैसे आज आप आए हो, मेरे ख्याल से और भी फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके घर के लोग हैं इस शॉप को देखते होंगे, यहाँ पर आते रहते होंगे, ये रहते होंगे। ये कहा जाता है कि दवा मेडिकल जो पूरी दवा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और दवा की जो रेंज है ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इस रेंज में कई डॉक्टर्स अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लिखते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं। तो ये ब्रांड जो मेंटेनेंस होती है, जो ब्रांड आपको रखनी पड़ती होगी, क्योंकि आपकी शॉप में वो होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो भी ग्राहक होगा, कस्टमर होगा, वो लौट जाता होगा। तो ये आप ब्रांड सब मेंटेन कैसे करते हैं? हमने अपना पूरा सॉफ्टवेयर ले रखा है, कंप्यूटराइज कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोगों को
ब्रांडेड सेम दवा प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज होती है तो हम उसे मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो हम यूज़ करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में जरा सॉफ्टवेयर को आप दिखाएंगे कौन सा, जैसे सॉफ्टवेयर बता रहे हैं? मार सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है हमारा। तो इस सॉफ्टवेयर में जो भी कंपनी की जो ब्रांड्स हैं या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है या जो कंपनी की ब्रांड वो सब उसमें शो हो जाती है कि आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से जो भी वो पर्चा लिख रहे हों या जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो लिखते हों, क्योंकि एक एक ही जैसे है, मैं पैरासीटामॉल कहूँ तो कालपोल, मेटासिन, क्रोसिन, इतने इतने अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो आपको ये सब ब्रांड्स मेंटेन भी करने होते होंगे अपनी दुकान में। तो क्या शायद आपका जो ये सिस्टम जो आप हमको बता रहे हैं, मार्क सिस्टम, ये सब शो कर देता है? हाँ, ये सब शो कर देता है, इससे हमें बहुत आराम रहता है चलाने में, मेंटेनेंस करने में, या एक्सपायरी नियर बाय एक्सपायरी होती है तो वो हमें बता देता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी सारी मेडिकल कंपनियां हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और इतने सारे कंपनियों का काम है, अब तो जेनरिक का भी बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया है, तो ये ब्रांड जितनी भी आपको मेंटेन करने में या ब्रांड वो रखने में कोई किसी तरह की मतलब, क्योंकि ब्रांड तो अगर मैं कहूँगा तो अनंत है, ये अनंत सीमा में ब्रांड्स हैं, तो क्या आप इसी सॉफ्टवेयर से, इसी उसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ट्रेस करके वो ब्रांड आपको जहाँ से भी आप अपने स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते होंगे सब दवाइयाँ मिल जाती हैं? जी बिल्कुल मिल जाती है। इस सॉफ्टवेयर से हमें सारी मदद मिलती है काम करने में, बहुत ज़्यादा मेडिसिन के काम में, और अपनी लंबी रेंज पूरी कर पाते हैं। चलिए, दवा की आपने एक बहुत अच्छी और विस्तृत जानकारी दी, चाहे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मिशाल परिवार की तरफ से हम चाहेंगे ये मेडिकल स्टोर और भी प्रतिष्ठित बनी रहे और भी इसकी प्रतिष्ठा और आगे खूब ज़्यादा चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।